चलो अब हम करते हैं सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं किताब में कि दी हुई शक्ल में इस तरह से शक्ल बनाई गई है और क्या दिया गया, BC उमूद AB पर, DA उमूद AB पर और BC 4 AD 8 दिया हुआ है सवाल में इस तरह से। तो हमने दिया हुआ करके उतार लिए, शक्ल बना लिए। शक्ल आपको बनाना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। हल करके हम स्टार्ट कर देंगे लिखना। हमें पूछा क्या है यहाँ पे सवाल में कि इन दो मुसल्लस बनाए गए हैं सवाल नंबर 2 में, उन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पूछी गई है। तो अब जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये उमूद है, इसके ऊपर तो पता है उमूद मतलब क्या, 90 दर्जे का जाविया बनाना, सीधा खत जिसे कहते हैं उमूद। तो अगर कोई कायमतुल जाविया मुसल्लस है तो उसमें ये उमूद है, तो मतलब ये इर्तिफा हुआ और ये कायदा। ठीक है, इसी तरह से ये मुसल्लस कायमतुल जाविया मुसल्लस में जो कायमा जाविया बनाते हैं, मतलब ये देखो ये कायमा जाविया, ये कायमा जाविया, तो ये जो कायमा जाविया बनाने वाले जो दो जिले हैं वही इर्तिफा और उमूद होते हैं। ठीक है, अब इन दो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है, इन दोनों मुसल्लसों के रकबे की निस्बत पूछी गई है। तो अब इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हम लिखेंगे, तो उससे पहले हम गौर करेंगे इन दोनों शक्ल में। तो किसी भी मुसल्लस के रकबे हमें पता है क्या होते हैं, उनके कायदा और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होते हैं। तो ये मुसल्लस की बात करूँ तो ये मुसल्लस का कायदा AB, इर्तिफा BC। ठीक है, इस मुसल्लस की बात करूँ तो इस मुसल्लस का इर्तिफा AD, कायदा AB। तो दोनों मुसल्लसों पे गौर करने पे क्या समझ में आया कि AB इस मुसल्लस का भी कायदा है, इस मुसल्लस का भी कायदा है। तो वही यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADB के कायदे मसावी हैं, इसलिए इनके रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होंगे। अब आपको दिमाग में आएगा 3 टॉपिक हमने मुसल्लस एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए हमने पढ़ा है मुतशाबिहत में कि किसी भी मुसल्लस के रकबे उनके कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होते हैं। अगर कायदे मसावी हो तो उनके रकबे उनके इर्तिफा के तनासुब में होते हैं, अगर इर्तिफा मसावी हो तो उनके रकबे उनके कायदों के तनासुब में होते हैं। तो ये हमें ये जो 2 टॉपिक है ये हमें खुद से वैसे ही रट लेना है या इस तरह से खुद से समझ के लिखना है। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ इन दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी है, इसलिए इनके रकबे इनके इर्तिफा के तनासुब में होंगे। या फिर इस तरह से आप मुसल्लस के रकबे लिखो और उनके ये हमें पता है कि इनके कायदे मसावी है, तो इन दोनों मुसल्लसों के रकबे किसकी तनासुब होंगे, उनके इर्तिफा के तनासुब में। तो इसका नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब होंगे। तो इसका नज़ीरी इर्तिफा क्या हुआ, ABC का इर्तिफा BC, उसके आगे BC लिख दिए। ADB का इर्तिफा क्या, AD, उसके आगे AD लिख दिया हमने। तो ये अगर आपको लिखना है डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन लिखो। अगर आपको ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखना है तो बस आप इतना लिख दो। क्या लिखोगे, ये जो है आपको सिर्फ इतना लिख देना है ऊपर वाला कि इन दोनों मुसल्लस के कायदे मसावी हैं। समझ गए, ऐसे लिख दो। ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे मत लिखो। लिखो मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADB में AB मसावी AB। AB हमें नजर आ रहा है क्या है, वो कायदा, तो इसलिए लिखेंगे ये कैसे मुसल्लस है, इसलिए इनके रकबे किसकी तनासुब में होंगे, उनके नज़ीरी इत्तफा के तनासुब में होंगे। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कि मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे, मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे। बस हो गया, समझ में आया। मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। ये बस हमें याद रखना है और जब हम सॉल्व करेंगे तो बस हम इतना ही लिख देंगे, काफ़ी है। ठीक है, हम जानते हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना कि मसावी कायदे हैं, कायदों के मुसल्लसों के रकबे उनके इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। तो हमने लिख दिए। अब इस BC की वैल्यू कितनी दी गई है शक्ल में, 4 और AD कितना है 8। ये दोनों तकसीम होंगे 4 के पहाड़े से, 4 का 4, 4 दूनी 8, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 2। ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें जो है हमें इस तरह से शक्ल बना के दी गई है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि QT उमूद है PR पर, PS उमूद है QR पर। देखो शक्ल में देखते हैं, QT उमूद है PR पर और PS उमूद है RQ पर। तो अब आपके दिमाग में आएगा टीचर RQ तो यहाँ से यहाँ तक है, RQ पे कहाँ उमूद है, तो देखो ये शुआ, एक तरफ तीर का निशान है, मतलब ये शुआ है। तो मैं इसे कितना भी आगे बढ़ा के ले जाऊं और मैं यहाँ पे नाम दूं इसका S, तो मैं इसे पूरी शुआ को मैं RS ही कहूंगी। समझ में आई बात। चलो अब उसके बाद हमें क्या दिया इन्फॉर्मेशन, PS दिया गया 6, PR की कीमत दी गई है 12, RQ दिया गया 6, पूछा है हमें QT। ये सवाल थोड़ा अलग है। पहले जो हमें किया एक्सरसाइज उसमें क्या था, 2 मुसल्लसों के रकबे की निस्बत पूछी गई थी हमें।
तो अब यहाँ पे हमें रकबा नहीं पूछा गया, बल्कि हमें क्या दिया है, देखो ये अगर शक्ल के हिसाब से जाओगे PRQ में देखोगे तो ये कायदा नजर आ रहा है, ये इर्तफा नजर आ रहा है, तो हमें इर्तफा पूछा गया है। अब कायदा हमें पता है, इर्तफा पूछा गया है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अगर मुसल्लस का रकबे का फॉर्मूला है, क्या है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिए ये मुसल्लस का रकबा। अगर ये मुसल्लस के रकबे में टोटल कितनी चीजें होती हैं, कोई भी फॉर्मूला हो, यहाँ पे इस फॉर्मूले में 1 2 3 इसे नहीं गिनेंगे, ये मालूम चीज है, ना मालूम चीज। तो ये 3 चीजों में कोई भी 2 चीज अगर हमें पता है तो तीसरी चीज हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। लेकिन हमें इस मुसल्लस में सिर्फ एक ही चीज पता है, ये मुसल्लस PRQ में कायदा पता है, इर्तफा नहीं पता है। तो इसलिए हम जो है, अगर हमें रकबा पता होता तो हम ये फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका इर्तफा मालूम कर लेते, लेकिन हमें रकबा नहीं पता, तो फिर हमें कुछ थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा, 2 बयान लिखने पड़ेंगे, 2 बयान की बिना पर हमें जो है TQ की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मुसल्लस का पहले लिख देंगे कि मुसल्लस PRQ में RQ कायदा और PS इर्तफा लेने पर। अब ये मुसल्लस PRQ में एक बार हमने RQ को कायदा ले लिया और PS को इर्तफा ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलोगे ये कायदा ये इर्तफा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कायदा ये इर्तफा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में ये जाविया थोड़ा सा फैला हुआ नजर आ रहा है ना, इस तरह से फैला हुआ, तो इसे हम कहते हैं मुनफजतुज जाविया मुसल्लस, ठीक है। ऐसा मुसल्लस जिसमें एक जाविया 90 दर्जे से ज्यादा हो तो उसे मुनफजतुज जाविया मुसल्लस कहते हैं। उस मुसल्लस के 2 इर्तफा बाहर आते हैं, जैसे कि देखो ये कायदा मान लिया, तो इसका इर्तफा इसके मुकाबिल के रास्ते में खींचूंगी, तो कहाँ इर्तफा किसे कहते हैं, सीधा खच, सीधा जो खत होता है, तो मैं सीधा खींचूंगी तो ऐसे ही तो आएगा ना, इसके बेस पे ही तो आएगा ना, इसके नीचे कायदे पे आएगा। तो इसलिए ये इस मुसल्लस का ये इर्तफा और ये कायदा इतना ही लेंगे, इतना पूरा कायदा नहीं, कायदा इतना ही रहेगा, इर्तफा ये। उसी तरह अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, यहाँ से इर्तफा खींचूं तो ये इर्तफा होगा और ये कायदा होगा, इतना समझ में आई बात। तो ये मुसल्लस को हमें 2 बार लिखना है, लिखेंगे इस तरह से 2 बयान बनाने हैं। मुसल्लस PRQ मुसल्लस PRQ में RQ को कायदा मान लेते हैं और PS को इर्तफा मान लेते हैं, इर्तफा लेने पर। तो मुसल्लस का रकबा क्या बनेगा, एरिया ऑफ मुसल्लस PRQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू RQ इंटू PS, कायदा ज़रब इर्तफा, ये हमने लिख दिया, इसको बयान 1 दे दिए। इसी तरह सेम मुसल्लस में अब हमें क्या लेना, ये कायदा और ये इर्तफा, तो लिखेंगे मुसल्लस PRQ में PR कायदा और QT इर्तफा लेने पर, PR कायदा और QT इर्तफा लेने पर, तो फिर उस मुसल्लस का रकबा क्या बनेगा, मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस PRQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR इंटू QT, कायदा ज़रब इर्तफा, ठीक है। कायदा क्या हमारा PR और इर्तफा क्या TQ। अब बयान 1 और 2 को देखो, दोनों सेम मुसल्लस है, तो दोनों मुसल्लसों के रकबे सेम ही होंगे ना, सेम है, तो जब ये दोनों सेम है तो ये इनका जो रकबा वो भी सेम ही होगा, मतलब अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसलिए करके लिखेंगे बयान 1 और 2 की बिना पर क्या लिखेंगे हम, 1/2 ज़रब RQ ज़रब PS, ये पूरा बराबर होगा 1/2 ज़रब PR ज़रब QT, ठीक है। 1/2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, सेम था। RQ की कीमत देखेंगे, शक्ल में RQ कितना है 6, PS कितना है 6 और PR कितना है 12, QT हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है। 6 ज़रब 6 वैसे ही लिखेंगे, ये 12 जो है वो यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे बचा हमारे पास QT। अब देखो 6 का 6 दूनी 12, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2, ऊपर क्या बचा 6, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 3 6। तो QT हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे QT की कीमत कितनी आई 3, तो इसलिए लिखेंगे QT बराबर 3, ये हो गया हमारा आंसर जो पूछा था उसका आंसर। चलो ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर मेरा चैनल, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर कहें। अल्लाह हाफिज़।